हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ नीलेश कुमार। आज के लेक्चर में हम लोग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स का क्लास 9 का चैप्टर सेकंड है। उस चैप्टर को अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो पूरे वर्ल्ड में पहले हुआ करता था या अभी भी वो उस तरह का गवर्नमेंट है। ऐसे हम लोग दो तरह का गवर्नमेंट जानते हैं मुख्यतः, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप। और भी बहुत तरह का गवर्नमेंट होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसकी क्या मेरिट्स है और क्या डिमेरिट्स है उसके बारे में भी जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं वो है डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया। और यहाँ पे जो पावर है वो लाइज करता है पीपल्स के हैंड में, क्योंकि पीपल्स ही क्या करता है, लीडर्स को चूज करता है। और वही लीडर्स हमारे ऊपर, हमारे लिए, हमारे बेनिफिट के लिए कार्य करते हैं। तो हम लोग तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहते हैं, लेकिन दुनिया का और भी बहुत सारे देश है जो डेमोक्रेटिक नहीं है। उसमें बहुत अलग अलग तरह के गवर्नमेंट है, जैसे मोनार्की है, कहीं पे डिक्टेटरशिप है, और भी बहुत तरह का गवर्नमेंट है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बीच में जो छोटी छोटी अंतरें हैं उस सब चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसमें जो पहला लाइन लिखा है, द गवर्नमेंट्स ऑफ नेशन डिफर सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन हु हैज़ पावर। जो गवर्नमेंट राज करती है जनता के ऊपर, मतलब जनता के लिए जो काम करती है, वो डिपेंड करता है कि उसके पास पावर कैसा है उसके हिसाब से। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पूरे अलग अलग देश में दुनिया के, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है एरिस्टोक्रेसी। ये ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर एक नोबल फैमिली के पास होती है। जैसे उसमें एक राजा महाराजा बहुत सालों से, बहुत दशकों से चलता आ रहा है, उसी का घर परिवार का कोई राजा बनेगा या रानी बनेगी। जैसे एग्जाम्पल में दिया है यूके। यूके में जानते होंगे कि यूके में यदि कोई और गवर्नमेंट है, वहाँ भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट है, ठीक ना, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ पे एक महारानी होती है, क्वीन एलिजाबेथ है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वही कह रहा है कि ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो पावर है वो एक स्मॉल प्रिविलेज्ड रूलिंग क्लास के पास होता है। स्मॉल कहने का मतलब क्या, कि वो एक ही परिवार है इसलिए स्मॉल कहा जा रहा है, उस सेंस में कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा कि परिवार तुच्छ है, उस सेंस में नहीं, छोटा परिवार है जो राजा महाराजा का होता है, उसी का कोई एक मेंबर इसका हेड होता है। मतलब यूके का जो हेड है वो प्रधानमंत्री के अलावा भी वो महारानी खुद है, जो क्वीन एलिजाबेथ है। ठीक है, वहाँ पे आज भी राजा महाराजा हुआ करते हैं। स्पेन है उसका एग्जाम्पल, वहाँ भी एरिस्टोक्रेसी है। क्योंकि वो देखो, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ का जो हेड होता है, जिसको स्टेट का हेड कहते हैं, स्टेट मतलब राज्य नहीं होता है, देश होता है, उसका जो हेड है वो राजा लोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है मोनार्की। मोनार्की एक ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें पावर एक आदमी के पास होता है। मतलब देखिए, अब पिछले में हम लोग क्या देखें कि वहां पे जो हेड होता है वो होता है राजा या महारानी या जो भी है वहां का राजा। उसके अलावा भी और दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट वहां पे है, वहां पे चुनाव होता है, वहां पे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। लेकिन मोनार्की में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे राजा ही हमेशा, मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इसलिए भी कहा गया कि वहां पे मतलब एक ही वही है, और जनता वोटिंग करेगा भी तो सिर्फ उसी के लिए करेगा। उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है भूटान। लेकिन अब भूटान भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया है कुछ साल पहले। उससे पहले तक वो भी एक मोनार्की था। जैसे नेपाल भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। नेपाल भी कुछ दिन पहले तक ये था, मोनार्की था, लेकिन बाद में वो भी डेमोक्रेटिक हो गया है। ठीक है, उसी तरह ओमान है, कतर है, वहां जानते हैं कि राजा होता है, इसे मोहम्मद बिन सलमान है वहां का। उसी तरह से है। अब आता है तीसरा फॉर्म, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें एक आदमी के पास पूरा पावर होता है। वहां पे मतलब उसको वोटिंग कराना है नहीं कराना है, मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क नहीं होता है। देखिए, मोनार्की में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे एक एक डेमोक्रेसी का जो तरीका होता है कि वोटिंग कराना, पब्लिक उसको चूज करेगा, वो यहाँ पे होता है। लेकिन इस फॉर्म में, यहाँ ऑटोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरा पावर किसके पास होता है, एक आदमी के पास, जैसे नॉर्थ कोरिया का है वो जो राष्ट्रपति है। उसी तरह सऊदी अरबिया में भी जो राष्ट्रपति है वो क्या है, उसके पास पूरा पावर है। ठीक ना, तो ये एग्जांपल हो गया ऑटोक्रेसी का। ऑटोक्रेसी मतलब एक तरह से आप डिक्टेटरशिप समझ सकते हैं, वही है, जो कुछ भी है देश के लिए वही है। ठीक है, चौथा आता है ओलिगार्ची। ओलिगार्ची मतलब होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ ए कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बढ़िया एग्जांपल चाइना, जहाँ लिखा भी है। चाइना में क्या है, एक ही पार्टी है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ही क्या करता है, पूरे चाइना पे राज करता है। उसी का लीडर राष्ट्रपति बनेगा, या और भी जो उसके नीचे का गवर्नमेंट का पद होता है, उसी
पार्टी का ही नेता बनेगा, आपको कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य होना पड़ेगा, तभी आप वहां पे चुनाव लड़ सकते हैं, वरना आपको लड़ने नहीं दिया जाएगा चुनाव। आपको मतलब, क्योंकि चाइना एकदम अजीब सा बिहेव करता है दुनिया के साथ भी और अपने देश के लोगों के साथ भी। आप यदि उस पार्टी से संबंधित नहीं रखते तो आपको चुनाव का अधिकार ही नहीं है, और आप जबरदस्ती मतलब करने का कुछ कीजिएगा तो हो सके कि आपको मरवा दिया जाए, यार कुछ भी कर सकता है, ठीक ना। उसी तरह सोवियत यूनियन जो पहले था, जो आज रशिया बन गया है, वहां भी कुछ ऐसा ही था कि एक स्मॉल ग्रुप पूरे सोवियत यूनियन पे राज करता था, जो अभी टूट गया है। वेनेजुला है, नॉर्थ कोरिया, देखिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बहुत सारे जैसे यहाँ पे नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल यहाँ भी है, नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल यहाँ भी है। इसलिए देखिए ऑटोक्रेसी में कहा क्या गया कि एक आदमी के पास पावर होता है, आखिर में वो जो आदमी है वो किसी न किसी संगठन से जुड़ा होगा, इसलिए ओलिगार्ची में भी इसका नाम दिया गया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। रिपब्लिक, रिपब्लिक में होता क्या है कि स्टेट इन विच सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड विच हैज एन इलेक्टेड और नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट रादर देन ए मोनार्क। यहाँ पे क्या होता है कि जनता के द्वारा चुना गया रिप्रेजेंटेटिव, है ना, नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति को। रिपब्लिक मतलब होता है गणराज्य, मतलब जहां पे जनता का राज्य हो। तो क्या करता है, स्टेट विद सुप्रीम पावर इज हेड बाय द पीपल, सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पीपल है इंडिया में खासकर देखें तो वहां क्या करता है, वो रिप्रेजेंटेटिव को अपना चूज करता है, विच हैज एन इलेक्टेड और नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट रेदर देन ए मोनार्क। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव जानता है, जो खासकर सांसद होता है, वही ने चुनाव करता है राष्ट्रपति के लिए, और इसका नॉमिनेशन कौन करता है, वही राज्यसभा और लोकसभा का लोग, कि भाई किसको बनाना है राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति होता है, जो जनता के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजा गया है, वही चूज करता है किसको, राष्ट्रपति को। उसका एग्जाम्पल हो गया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव में हम भी जानते हैं कि जनता का वहां कोई रोल नहीं होता है, जो लोकसभा जो राज्यसभा के सदस्य वही वोटिंग करते हैं और वही उनको जिताते हैं। तो खासकर क्या होता है कि जो मेजोरिटी में होगा उसी का लीडर राष्ट्रपति भी बनेगा, ठीक है। अब आता है theocracy, a system of government in which religious doctrines from the basis of government headed by a priest। मतलब यहाँ पे जो हेड होता है कोई किसी भी धर्म का हो, खासकर आप क्रिश्चियन कंट्री देखिएगा, वहां पे एक हेड होता है, जैसे फादर होते हैं क्रिश्चियन में, तो वही उसका हेड होगा। वहां पे रिलीजियस गवर्नमेंट होती है, वहां पे जो उसका जो भी पर्टिकुलर एक ग्रंथ है, जिसको हम लोग धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, पवित्र ग्रंथ कहते हैं, जो भी होगा उसका, उसके हिसाब से उस राज्य को, मतलब उस पूरे देश को चलाया जाएगा। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल वेटिकन सिटी है ना, मतलब भगवान के नाम पे भगवान जो कुछ भी कहे है, priest who rules in the name of God और proclaims himself as a God, और वो अपने आप को क्या बताता है कि हम ही भगवान हैं, मतलब हम ही भगवान के एक दूत है, जो आपको हम कहेंगे वो भगवान का कहा हुआ बात मेरे माध्यम से आप जानिएगा। तो देखिए किसी भी धर्म में होता है, हम हिंदू धर्म में देखिए तो जो पंडित जी होते हैं, भगवान तो किसी ने देखा नहीं, तो पंडित जी जो बात कहे उसको हम मानते हैं कि नहीं भाई ऐसा होता होगा। आप मुसलमान में देखिए, जो इस्लाम में होता है, उसमें क्या होते हैं, जो काजी होते हैं वो बताते हैं कुरान शरीफ के बारे में और बताते हैं कि भाई कुरान में क्या लिखा है, क्या गलत है, क्या सही है। तो थ्योरोक्रेसी में ऐसा होता है कि रिलीजियस गवर्नमेंट होता है। यहाँ जो प्रिस्ट कहता है, जो पुजारी होता है, पुजारी कहने का सेंस क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन के देश है तो वहाँ का फादर, गुरुद्वारा है तो सिख के जो भी गुरु होंगे वो, इस्लाम है तो काजी, ठीक ना, जो मौलाना होते हैं, और हिंदू है तो पंडित जी, ठीक ना। इस हिसाब से वो वहाँ पे रिलीजियसली काम होता है, मतलब जो धर्म के आधार पर, मतलब वहाँ का जो उनका धार्मिक ग्रंथ होगा उसके हिसाब से वहाँ पे शासन होता है। उसके बाद है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जिसमें हम लोग रहते हैं और दुनिया का बहुत सारा देश है, वहां पे जनता रिप्रेजेंटेटिव को चूज करता है अपने हिसाब से, वो देखता है कि हमारे लिए सही है कि नहीं, हमारे लिए काम करेगा कि नहीं, उसके हिसाब से वोट देता है और गवर्नमेंट बनाती है वो चूज किया हुआ जनता का रिप्रेजेंटेटिव। जैसे इंडिया उसका एग्जांपल है, यूएसए एग्जांपल है। यहाँ जब आप एक फोटो देख रहे हैं, ये जानते हैं कि राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था डेमोक्रेसी को डिफाइन करके। उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, मतलब जनते का गवर्नमेंट है, बाय द पीपल, जनता के द्वारा, क्योंकि जनता वोटिंग करता है, और जनता के लिए है। तीनों चीज को ध्यान दीजिए, जनता का गवर्नमेंट है। जनता का गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि जनता ने उसे सेलेक्ट किया है, जनता के द्वारा सेलेक्ट किया गया है और जनता के लिए काम करेगा। तो डेमोक्रेसी का सीधा सा आप डेफिनेशन कह सकते हैं, इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब क्या होता है डेमोक्रेसी, उसके बारे में। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का, इसमें जो सुप्रीम पावर है वो जनता के पास होता है, और वो जनता ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
एक इलेक्शन में एक चुनाव होता है वहां पे, उसमें भाग लेके और उसको क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव को चूज करता है, विच आर यूजुअली हेल्ड पीरियोडिकली, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होता है, 5 साल के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, 5 साल के बाद जो इसका हमारा इसका चुनाव होता है विधानसभा का, राज्य का जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो एक पीरियड फिक्स है कि इतना साल के बाद होना ही है, और उसको चूज कौन करता है, पीपल चूज करता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को देखता है। और हमारे पास यह अधिकार भी है कि जो एक टर्म में हम किसी रिप्रेजेंटेटिव को वोट दिए, हो सके अगले टर्म में वो अच्छा काम नहीं करे तो उसको हम हरा भी सकते हैं, ये हमारे पास अधिकार होता है, ठीक ना। तो डेमोक्रेसी एक इलाबोरेटेड गवर्नमेंट है, मतलब ज्यादा बढ़िया गवर्नमेंट है कंपेयर टू जितना भी गवर्नमेंट अभी तक हम लोग पढ़े वहां पे टाइप्स, उससे सबसे अच्छा गवर्नमेंट माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम पावर जो होता है किसके पास होता है, जनता के पास होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ फीचर्स है डेमोक्रेसी का, कुछ कैरेक्टरिस्टिक। पहले है कि द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एंड फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर टू द रिप्रेजेंटेटिव। देखिए जनता को तो हम लोग चूज, रिप्रेजेंटेटिव को तो जनता चूज कर देता है, लेकिन जो फाइनल पावर होता है वो किसके पास होता है, रिप्रेजेंटेटिव के पास होता है, क्या चीज करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। अब मान लीजिए कोई भी फैसला करना है, तो वहां पे तो अब आपसे आके पूछेगा नहीं ना कि मैं इस फैसला पे ये फैसला करूं या ना करूं। वहां पे तो जो लोकसभा है जहाँ पे सांसद गए हैं, या विधानसभा है जो राज्य का है, वहां पे जो हम विधायक को भेजे, वो साथ में क्या करेंगे, बैठ के मीटिंग करेंगे, और जनता के हित के लिए, ज्यादा बड़े समाज के एक तबके को प्रभावित करे उसके लिए फैसला करेंगे। उसके बाद क्या होता है, यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, वोटिंग राइट है सबको एक पर्टिकुलर एज के बाद, इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। पूछेगा व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, द राइट टू वोट एट द एज ऑफ 18 इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक ना। उसके बाद हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स है, हम लोग जानते हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फॉलो एनी रीजन, और बहुत सारा 6 फंडामेंटल राइट्स है। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी, देखिए राइट्स मतलब हो गया अधिकार तो है, तो अधिकार के साथ कुछ हमारा कर्तव्य, कुछ दायित्व भी तो बनेगा जो हम देश के लिए कर सके। उसके बाद हमें प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे लगभग बहुत तरह के धर्म के लोग एक साथ अच्छे से रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, सब क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दिया है, 2 तरह का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, पहला पार्लियामेंट्री जिसका एग्जांपल इंडिया है, और दूसरा प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री कहा इसलिए कहा गया है क्योंकि देखिए देश का हेड तो राष्ट्रपति होता ही है, लेकिन पावर किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास। मान के चलिए तो हमारे देश में जो राष्ट्रपति है वो एक स्टैचू है, मतलब जो कुछ भी लोकसभा राज्यसभा से पास होके जाएगा वो राष्ट्रपति देखेंगे और उनको साइन करना ही है ऑलमोस्ट, है ना। बहुत रेयर केस में है कि वो डिनाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, पार्लियामेंट होता है, क्योंकि वहीं संविधान बनता है, वहीं संविधान का मतलब संविधान के हिसाब से कार्य किया जाता है, और वहीं पे जो भी डिस्कशन और डिबेट होता है वहीं पे होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट में सबसे हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। जैसे यूएसए का एग्जांपल देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रम्प सबसे हेड है, हाँ, उनके नीचे कुछ भी नहीं है। ये यहाँ देखिए इसमें एक बड़ा ध्यान से देने वाला चीज है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लेजिस्लेचर जो नियम कानून बनाया, उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो इसका पालन कराएगा, और ये इलेक्टोरेट जो चुनाव कराता है जिससे ये एग्जीक्यूटिव बनता है, और इस एग्जीक्यूटिव से क्या बनता है, लेजिस्लेचर बनता है। तो इसको हम कहते हैं, इस तरह का जो पावर का शेयरिंग होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। यहाँ देखिए जो इलेक्टोरेट है उसके नीचे ही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों सेम लेवल पे है, मतलब एग्जीक्यूटिव यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से नीचे है, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर मतलब कानून बनाने वाला और कानून पालन कराने वाला दोनों क्या है, सेम लेवल पे है। किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जिसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट में, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ेंगे इसको वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसको ध्यान से आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए डेमोक्रेसी में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पे पीपुल डायरेक्ट अपना ओपिनियन देता है पब्लिक अफेयर्स में, मतलब वहाँ पे एक बैठक होती है, वहाँ पे ऐसे, यहाँ पे क्या है, हम लोग इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव चूज कर दिए, इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव हमारे बात को विधानसभा या लोकसभा में रखेगा। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता डायरेक्ट मीटिंग में पार्टिसिपेट करती है। ये अभी तो नहीं होता है, पहले एंशिएंट ग्रीक सिटी बहुत सारे देश में होता था, स्विट्जरलैंड में कुछ दिन पहले तक होता था, कुछ सालों पहले तक, लेकिन अब यहाँ भी खत्म हो गया है। तो हम लोग किस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में रहते हैं, वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हम चूज कर देते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव हमारे बात को लेके लोकसभा या राज्यसभा तक जाता है। उसी तरह यूएसए में भी होता है, ठीक ना, उसी तरह यूके में भी होता है, वहां का भी पार्लियामेंट हाउस है, ठीक है।
तो दो तरह का डेमोक्रेसी हो गया। कुछ मेरिट्स दिया हुआ है डेमोक्रेसी का कि राइट टू इक्वलिटी होती है, फ्रेटर्निटी होती है, भाईचारा होता है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है और अकाउंटेबल जवाबदेह भी होती है। अकाउंटेबल मतलब होता है जवाबदेह, है ना। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सरकार को जनता का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उनको ये भी डर होता है कि इस साल हम यदि अच्छे से काम नहीं करें इस टर्म में तो अगले टर्म में हम हार सकते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक बार इसका वीडियो बना दूंगा मैं। थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक ना। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर है लोकल लेवल गवर्नमेंट जिसमें पंचायत वगैरह आ जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट सबके बारे में सोचा जाता है, छोटे से छोटे तबके का लोगों के लिए बारे में। एक प्रभुत्व होती है, पॉपुलर सोवर्निटी होती है, ठीक ना। बस सबके हित के बारे में ध्यान रखा जाता है और एक सहयोग का भावना होता है और एक भाईचारे की फीलिंग होती है इस डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट में। ये भी इंपॉर्टेंट है, मेरिट जरूर याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट है डीमेरिट्स क्या है। डीमेरिट्स ये है कि हम लोग इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में रहते हैं। मान लीजिए कि रिप्रेजेंटेटिव तो चूज करके हम भेज दिए, वो हमारे हित का काम करेंगे, लेकिन अब संभव है कि भाई देखिए हमारा खासकर देश इतना बड़ा है तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सब तबके का हित का काम करे, ये तो संभव नहीं हो पाएगा ना। हाँ, हो सकता है कुछ समाज का कुछ जो तबका है वो छूट जाए। हाँ, उसके बाद लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड लोअर टर्नआउट इन इलेक्शन। बहुत लोग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, मतलब वोटिंग परसेंटेज अक्सर देखिए जो वोटिंग होता है वो 50%, 45%, 40% ही रहता है, लोग निकल के वोट ही नहीं देते हैं। तो इस कारण से मतलब उनका इंटरेस्ट भी नहीं है इसमें। इनस्टेबिलिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। इंडिया में क्या है, बहुत सारा बहुत सारा इलेक्शन पार्टीज है जो चुनाव लड़ती है। तो अब इतना पार्टी होने के वजह से, मल्टी पार्टी होने की वजह से क्या होता है कि किसी भी गवर्नमेंट को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मेजोरिटी नहीं मिल पाता है। तो उनको मैंडेट जो है, मैंडेट मतलब जो वोट है, पूरा मैंडेट मतलब क्या है, वोट परसेंटेज, वो जो है कंप्लीट नहीं मिल पाता है। और स्ट्रक्चर कहने का मतलब कंप्लीट नहीं मिलना, ठीक ना। कंप्लीट मैंडेट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं आप कंप्लीट मैंडेट नहीं मिलता है। तो इस कारण से क्या होता है कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं बन पाई, तो फिर मिलीजुली सरकार बनाना पड़ेगा। अब दो तीन लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो अब सबके हिसाब से काम करना पड़ेगा। और इस कारण से क्या होता है डेमोक्रेसी में, चौथा डिमेरिट्स क्या है कि डिसीजन लेने में भी डिले होता है, ठीक ना। क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है। मान लीजिए कोई भी कानून बनाना है तो पहले लोकसभा में होगा, फिर राज्यसभा में होगा, फिर राज्यसभा के बाद वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति साइन करेंगे तो फिर कानून बनेगा। और इसका सबका ख्याल रखता है सुप्रीम कोर्ट कि जो संविधान बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि नहीं। जैसे देखिए अभी सीए जो बिल आया था उसमें क्या हुआ, पहले लोकसभा में बहस हुआ, राज्यसभा में बहस हुआ, लेकिन अभी वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी उसको देख रहा है कि वो संविधान जो है, जो नियम है, जो कानून है, वो संविधान के अंदर आता है या संविधान के खिलाफ है, तो उसका भी देखेगा। तब तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है इसमें संविधान मतलब कोई भी कानून बनने में। ये भी एक इसका डीमेरिट्स है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे लेक्चर में डेमोक्रेसी के और भी बारे में पढ़ेंगे, इंडिया में डेमोक्रेसी के डिटेल्स पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि अब तो लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ गया है, तब तक तो पढ़ाई से ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे और वीडियो का जो भी मैं लिखा हूँ, मेरिट्स डिमेरिट्स फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का स्क्रीनशॉट लेके और कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, ये आपके लिए यूजफुल होगा। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।